Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the loan activities of bank because in previous activity I told you about the बैंक कि बैंक हमारे कैसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और आगे देता है। आज मैं इसका एक प्रैक्टिकली यानी कि एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। फिर हम लोग 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन करेंगे जो आपकी बुक में सलीम का और स्वप्ना प्रॉब्लम को बताएंगे। फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं, फिर वैरायटी ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट, तो ये हम लोगों ने सारा कवर करना है। तो बेटा लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक में आएगा कि लोन कैसे एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और लोन कैसे आपको देगा। तो लोन एक्टिविटी में बेटे क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये डिपॉजिटर आ गए। डिपॉजिटर्स कौन होते हैं? जैसे कि स्मॉल सेविंग वाले भी हो सकते हैं या यू कैन से कस्टमर। इनके पास सरप्लस होती है बैंक, इनके पास सरप्लस होती है कि प्रॉफिट हो गया या स्मॉल सेविंग हो गई, तो ये बैंक में जाके जमा करा देते हैं। अब बैंक इन लोगों को बोरो भी देता है, बोरोअर्स यानी कि जो इससे पैसा लोन पे लेंगे। और सेकंड, ये यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट भी कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट तो कस्टमर ही करेंगे ना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर किया था कि जो अपने पैसे जमा कराते हैं और वो जब डिमांड करते हैं वो उनको पे कर देता है। तो ये बैंक क्यों करता है? तो बेटा ये अपनी एक तरह से इंस्टीट्यूट होता है और इस तरह की काम करने पर ये कमीशन लेता है या सम चार्जेस चार्ज करता है, कमीशन और सम चार्जेस। अब जैसे मान लो इन्होंने अभी सारा पैसा जो इनका जमा किया हुआ है वो सारा लोन में भी नहीं दे सकता, और जो ये बैंक काम करते हैं वो आरबीआई की गवर्नर्स यानी कि ये इनको गवर्न करता है, इनको देखता है, चेक करता है आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई ही रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है, रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, तभी आरबीआई को अपेक्स बैंक भी कहा जाता है या बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है और फादर ऑफ ऑल बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनके लिए रूल और रेगुलेशन बनाता है। अब जब इसके पास डिपॉजिट आ गए सारे के सारे, तो वो कुछ एक कैश का प्रोपोर्शनेट पोर्शन कितना, ये आपको आरबीआई बताता है बैंक को। जैसे मान लो कि 10% जितने भी उसके पास डिपॉजिट आए उसका 10% वो अपने पास रखेगा और 90% उसको लोन दे देगा। क्लियर? यानी कि 90% वो लोन दे देगा। 10% क्यों रखता है? कि बाय चांस किसी कस्टमर ने बीच में आके कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो सभी सेविंग में से सभी डिपॉजिट में से 10% रखेंगे तो उसका वो क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से बैंक काम करता है। अब बैंक में जो पैसे ये जमा कराते हैं उसके ऊपर ये इंटरेस्ट, जो सरप्लस कस्टमर जो है इस पे बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक उनके ऊपर इंटरेस्ट देता है, यानी कि कस्टमर को बैंक इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। सपोज करो 8% पर एनम देता है उनको। क्लियर? 8% पर एनम यानी कि 1000 रुपये में 8% निकाल लेंगे। 8 करेंगे तो यहाँ से आपका सिर्फ 80 रुपीज़ हुए पूरे साल के पर एनम। एनम का मतलब पर ईयर हो गया। क्लियर? समझ में आई? यानी कि 1000 रुपीज़ पर 8% निकालेंगे तो 80 रुपीज़ पर एनम, यानी कि 1000 के बदले में उनको 80 रुपये पूरे साल में ब्याज के मिलेंगे। लेकिन जो ये बोरर्स होते हैं इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक। मान लो यहाँ पर इसने 8% देने हैं और यहाँ पर ये कहता है कि आप 10% दो मुझे। ठीक है, यानी कि ये 1000 रुपये के बदले में उनसे 100 रुपये ले लेगा, तो ये 80 इनको वापस कर देगा और 20 उसकी खुद की इनकम हो जाएगी। तो यहाँ से बैंक एक तरह से लोन एक्टिविटी को इस तरह करता है। क्लियर? बैंक चार्ज यहाँ से डिफरेंस बिटवीन जो भी ये चार्ज, जैसे यहाँ से इसने बैंक कस्टमर को दिया 80, चार्ज किया 80, 20 रुपीज़ उसकी खुद की मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। क्लियर? नाउ 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। बेटे आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आप उधार, क्रेडिट लोन रेफर टू एन एग्रीमेंट विच लैंडर सप्लाई द बोरर विद मनी, यानी कि जो क्रेडिट लोन होता है, जो क्रेडिट यानी कि उधार पर जो लोन होता है वो एक एग्रीमेंट होता है ऑनर के बीच में यानी कि सप्लायर, ठीक है, और आपके बीच में मनी के लिए। वो कहता है कि गुड और सर्विसेज रिटर्न फॉर दैट प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। कहता है कि या तो मैं इसके बदले में तुम्हें इतना गुड दूंगा या अपनी सेवाएं दूंगा,
फ्यूचर में। तो यहाँ पर दो सिचुएशन बताई गई हैं। एक सिचुएशन में आपको लोन लेना बहुत अच्छा पड़ा और दूसरे में आपको डेप्ट ट्रैप में डाल दिया। डेप्ट ट्रैप मीन्स जब आप एक तरह से ऋण के चक्र में फंस जाते हैं। एक फेस्टिवल, इसमें पहले हम लोग सलीम की कहानी को कंसीडर कर लेते हैं। सलीम है जिसको फेस्टिवल के टाइम पर से शू मैन्युफैक्चरर है, उसको 3000 जूतों का मिलता है कि आप डिलीवर कर दो विद इन 1 मंथ में। तो कंप्लीट करने के लिए उसने कुछ लोगों को, अपने वर्कर्स को हायर किया, यानी कि रखा, और साथ में उसने रॉ मटेरियल लिया। तो उसने अपने इस खर्चे को निकालने के लिए अपने किसी 2 सोर्सेज से लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। फर्स्ट उसने लेदर सप्लायर से कहा कि आप मुझे सप्लाई दे दो और मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। सेकेंड, उसने वो लोन अपने ट्रेडर से लिया, लार्ज ट्रेडर, एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000, जिसको उसने, जैसे कि एक तो उसने अपने सप्लायर से लिया जिसने उसको लेदर सप्लाई करना था, एक उसको ट्रेडर जिसको उसने 3000 शूज़ देने थे। दोनों अलग अलग टर्म है, सप्लायर और ट्रेडर, ठीक है। तो वहाँ से भी कहते हैं मैं आपको टाइम पे डिलीवरी दे दूंगा 1 मंथ में और आप उसमें से काट लेना। एट द एंड ऑफ मंथ सलीम ने समय पर, क्योंकि उसको पैसा मिल गया और समय पर उसने डिलीवरी दे दी और उसको प्रॉफिट हो गया, और उसके साथ उसने अपना लोन भी वापस कर दिया। तो अब आपको लगा कि क्रेडिट लेके उसने कितना मुनाफा कमाया। तो क्रेडिट देयरफॉर प्ले अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। लेकिन जो सपना की प्रॉब्लम थी वो दूसरी थी। सपना थी, एक स्मॉल फार्मर थी जो कि अपने खेतों में 3 एकड़ ज़मीन पर काम करती थी। उसने लोन लिया मनी लैंडर से जो कि उधार पे देता था, और उसको यूँ था कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस चाहिए थे, उसको सीड्स चाहिए थे और भी सारी चीज़ें जो लोन हार्वेस्टिंग में समय आती है। तो जब उसने ले लिए और मिडवे, यानी कि जब सारा काम हो गया तो उसकी जो क्रॉप थी वो पेस्ट के हिट हो गई, यानी कि उस पर कीड़ा लग गया, और उसने उसको बचाने के लिए एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड को यूज़ किया। इट मेक लिटिल डिफरेंस, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, उतनी उसकी नहीं हुई, लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि वो अनेबल टू रीपे द मनी लैंडर लोन, और फिर उसने अगले साल दोबारा उगाने के लिए फ्रेश लोन लिया। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। इस समय उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, नॉर्मल हुई, लेकिन उसकी इतनी अर्निंग नहीं थी कि वो पुराने लोन को भी चुका सके, और फिर वो डेप्ट ट्रैप में फंस गई, यानी कि उधार पे उधार चलता गया और वो उसको अनेबल हुई। तो इस कारण उसको अपनी लैंड का कुछ पोर्शन भी बेचना पड़ा। क्लियर? तो इसकी सिचुएशन खराब होती है। तो क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. I hope you understand कि अगर आप सही समय पर क्रेडिट को वापस कर देते हैं, लोन को वापस कर देते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो आपके लिए बहुत पेनफुल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें कुछ एक रिस्क भी होती हैं, स्पोर्ट्स भी होती हैं, लेकिन अब वो कहता है कि इसमें ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर आप बैंक से लेने जाते हो या किसी और से लेते हो तो वो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी भी मांगते हैं और चीज़ें भी मांगते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे इंटरेस्ट रेट, कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तब भी आप नहीं कमा सकते। अगर मैं बात करूँ सप्लायर और ट्रेडर्स की, तो ये 60% पर एनम के हिसाब से चार्ज करते हैं। 60%, यानी कि जैसे यहाँ पर मैंने बैंक में कहा था कि 5%, और वो उसका 60%, कितना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1000 में से 600 रुपये। अभी तो उसको 80 रुपये वापस करने पड़े, 60% कहेंगे तो उसको 600 रुपये वापस करने थे 1000 के साथ, तो उसको उतना ही प्रॉफिट होता, उतनी उसकी डेप्ट ट्रैप्ट हो जाती, ठीक है ना। फिर कोलेट्रियल मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को गिरवी रखना, ऐसे वैसे कोई वस्तु नहीं जिसकी वो मालिक हो और उसकी वो हैवी कीमत हो, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल्स हो गई, लाइफ स्टॉक भी, जैसे कि भैंस, गाय, ये सारी चीज़ें आप बैंक के पास अगर करते हो तो आपको गारंटी मिलती है कि वापस होने पर आप कर देंगे, और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत होती हैं और आप उसको कैसे वापस करोगे। ये सारी चीज़ें थी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। बच्चे, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जब आप बैंक से लोन लेते हो, रीपेमेंट के समय लोन प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो आपको पे ही करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने कहा कि मनी लैंडर्स हैं वो ज़्यादा लेते हैं और बैंक का इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन फिर भी आपको रीपेमेंट तो करनी है। साथ में ही चाहे कोई लैंडर है चाहे कोई बैंक में है,
तो वो आपसे कुछ सिक्योरिटी भी मांग सकते हैं, और सिक्योरिटी कोलेट्रियल होती है। कोलेट्रियल का मतलब ये होता है कि इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, जिस चीज़ के आप मालिक हो, ओज करते हो, ओन्स। एक होता है वर्ड ओज, ओज में कि आपको देनी है, और ओन्स में आप मालिक हैं। तो जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ व्हीकल वगैरह हो जो कि अच्छी कीमत का हो, जैसे कार हो गई, ट्रक हो गई, और उसके बाद आपके लाइव स्टॉक भी। लाइव स्टॉक में आपके एनिमल्स आ जाएंगे, जिसमें आप लोग बैंक के पास उनको गिरवी रख देते हो। तो जब आप उसको लोन को रीपेड कर देते हो तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाती है। लेकिन अगर बोरर फेल हो जाता है, यानी कि लोन को देने में नहीं होता, तो वो जो लैंडर है, जिसने लोन लिया है, उसकी ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है उनको सोल्ड करके अपनी लोन की पेमेंट को ऑब्टेन करता है। तो उसे हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर लोन पर्पस। इंटरेस्ट रेट आपको पता लग गया कि जो बैंक या कोई भी मनी लेंडर अपने लोन पर, यानी कि लोन देने पर चार्ज करता है। और डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आप लोगों की प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह भी होते हैं, कोई सिक्योरिटी होती है, और साथ में आप लोगों की टर्म्स ऑफ पेमेंट भी उसमें क्लियर होती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि जैसे मान लो ए और बी दो पर्सन है, ए ने बी को लोन दिया, तो ए ने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स पेपर को प्रिपेयर किया, जिसमें इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल सिक्योरिटी का अमाउंट, साथ में कितना उसने लोन दिया है, इंटरेस्ट लगाएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी, और रीपेमेंट कि उसने कब कब कैसे कैसे पैसे को वापस करना है। तो ये सारी चीज़ें उसके डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर होती है, और जो कि एक तरह से प्रूफ होता है कि ए ने बी को लोन प्रोवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर ए भी सिक्योरिटी चाहता है कि बी लोन वापस करेगा या नहीं करेगा। तो इसीलिए वो अपनी पूरी सेफ्टी के साथ इसको पैसे बोरो करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, कि किस तरह से आपके क्रेडिट अरेंजमेंट अरेंज किए जाते हैं, कि कितनी तरह से आप लोग लोन ले सकते हैं। बेटा यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें गांव वाला, उसको करने के बजाय, तो यहाँ पे देखेंगे कि रोहित और रंजन ने अपनी स्कूल में पढ़ा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। ठीक है, तो अब वो जानना चाहते थे कि क्रेडिट अरेंजमेंट कैसे हो सकते हैं। तो वो अपने आसपास के गांव में गए, तो उन्होंने पहले पर्सन श्यामलाल से बात की, जिसने कहा कि वो अपने ट्रेडर से लेता है, जिसमें इस तरह से बात हुई। तो मैं अगर आप लोगों को बात करूं तो यहाँ पर 4 तरह का मैंने यहाँ पर डिफाइन किया गया है। लैंडलेस लेबर के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए, मीडियम लैंड ओनर के लिए, और लोन फ्रॉम प्रॉपर्टी। कॉर्पोरेशन से होता है। सबसे पहले जो लैंडलेस लेबर होती है वो कौन होते हैं, जिनके पास क्या होता है कि अरुण है, जो कि वन फार्मर भी है, या अगर हम लोग बात करें रामा की, जो कि पास के गांव में, पास के खेतों में काम करती है, लेकिन उसको वो काम कुछ महीनों तक ही मिलता है, बाकी काम तो वो होता ही नहीं। यानी कि जब वो खेत में बीजों की बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, तो इस तरह से उनको काम होता है, अदरवाइज उनको कोई काम नहीं है। नो वर्क बट दे रिक्वायर्ड नीड ऑफ मनी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उनकी बेसिक नीड तो पूरी होनी चाहिए ना। और वो टोटली डिपेंड किस पे करते हैं, एम्प्लॉयर पर। और जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, वो हाई इंटरेस्ट रेट लगाता है, और दूसरी टर्म्स ऑफ कंडीशन भी वो कह देता है, तुम्हें जैसे कि मान लो 10 साल तक मेरे खेतों में काम करना है बिना किसी मजदूरी के, या तुम्हारे बच्चे मेरे घर का काम फ्री करेंगे। तो इस तरह से कई कंडीशंस होती हैं जिसमें लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर लगाता है। दूसरे होते हैं स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर में जैसे शामिल है जिसने लोन लिया अपने ही ट्रेडर से। ट्रेडर मीन्स जिसको वो अपना माल बेचता है, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत पड़ती है बीजों के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, और अपने खेत की मेंटेनेंस वगैरह के लिए। यहाँ पर भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और साथ में वो ये प्रॉमिस भी कर लेते हैं कि ट्रेडर को ही अपनी क्रॉप को सेल करेंगे। अब ट्रेडर उनसे लो प्राइस में उनकी क्रॉप को खरीद लेता है और स्टोर करके हाई प्राइस होने पर उनको मार्केट में बेच देता है, लेकिन इसका बेनिफिट ट्रेडर्स को मिलता है, स्मॉल फार्मर्स को नहीं मिलता। तीसरा है मीडियम लैंड ओनर्स, जो थोड़े से ठीक होते हैं,
दे रिसीव्ड लोन फ्रॉम बैंक्स, उनको मालूम होता है, अवेयर होते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं। देखो यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर लोअर इंटरेस्ट रेट होता है। यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि वो 60% इंटरेस्ट ले लेते हैं। एक तरह से वो कहते हैं कि जैसे मान लो हम 5% पर मंथ लेंगे, ठीक है। तो अगर 1000 पर हम लोग बात करेंगे तो 5 रुपये के हिसाब से, यहाँ से 50 रुपये के हिसाब से देखोगे पूरे 12 एक साल में कितना ब्याज बनता है। यहाँ पर वो पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेता है बैंक, और फॉर्मल टर्म्स ऑफ कंडीशन होती हैं। फॉर्मल मीन्स लीगली, और यहाँ पर कोई इलीगल, यहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, बट दे रिक्वायर्ड सिक्योरिटी भी होती है, डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंटेशन तो दोनों ही केसेस में है, लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं लेते, और वो उससे टर्म्स ऑफ इलीगल तरीके से टर्म्स ऑफ कंडीशन लगा के रखते हैं। जैसे यहाँ पर उसने अदर टर्म्स कंडीशन लगा दी थी, यहाँ पर उसने प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप। लास्ट है बेटा आपका लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव फॉर्म की जाती हैं। ये लोग, गरीब लोग, जो गरीब किसान होते हैं या लेडीज़ वगैरह होती हैं जो गांव में मिलकर काम करती हैं, इस तरह से वो अपनी स्मॉल सेविंग को यहाँ पर कॉरपोरेशन के हिसाब से जोड़ लेती हैं और उनको इकट्ठा कर देती हैं, और समय आने पर जिस किसी मेंबर को लोन की ज़रूरत पड़ती है वो उस हिसाब से उसको लोन कम इंटरेस्ट पर प्रोवाइड किया जाता है। और इसी सेविंग के बेसिस पर दे यूज़ पूल्ड रिसोर्स एज अ कोलेट्रियल टू रेज फंड फ्रॉम बैंक आल्सो। वो फिर बैंक वाले को प्रॉमिस करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर अपनी स्मॉल सेविंग से पैसा इकट्ठा किया है, आपका फंड भी हम वापस कर देंगे। तो दीज आर द वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट इन द विलेजेस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह के बताने हैं। और कहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई होता है, कहाँ पर आपका लो होता है, कहाँ पर लीगली फॉर्म होता है और कहाँ पर लीगली नहीं। तो आपने ध्यान रखना कि जो लोन बैंक से और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया जाता है वो इंटरेस्ट रेट लो होता है, और जो लैंडलेस लेबर लेती है अपने एम्प्लॉयर और ट्रेडर से, वहाँ इंटरेस्ट रेट हाई होता है, और कोई डॉक्यूमेंटेशन वो अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, और यहाँ पर लीगली तरीके से काम नहीं होता। I hope you understand this concept. In next video, we cover the formal and informal sector या area credit in India. तो बेटा अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको रेगुलरिटी में वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।